गुड में क्लास 11 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है। और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग आर्टिकल नंबर 10 देखेंगे, मींस 10वीं आर्टिकल को करेंगे। और आज की आर्टिकल की टॉपिक है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। टेररिज्म मींस हो जाएगा आतंकवाद, और थ्रेट मींस हो जाएगा एक खतरा, टू मैनकाइंड मींस मानवता के लिए, मींस आतंकवाद मानवता के लिए एक खतरा। और ये आर्टिकल आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ और ईजीएस सेट में आया हुआ आर्टिकल है। और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी आर्टिकल की 9 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 10वीं और अंतिम क्लास है। और इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो ये दिन में से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहां पर देखिए आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईजीएस सेट में कैसे आया हुआ आर्टिकल है। यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है, कैसे आया हुआ था, लिखा गया था कि आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब जो है इन 3 टॉपिक में से आप किसी एक टॉपिक पे क्या करिए, आर्टिकल लिखिए। और आर्टिकल के शब्दों की लिमिट क्या है, शब्दों की जो है बॉर्डर क्या है, मीन सीमा क्या है, 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में होना चाहिए। और जो 3 टॉपिक क्या दिए हुए थे, पहला टॉपिक आपका टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, जो हम लोग की आज की टॉपिक है यही है आपकी टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। इसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बाकी 2 अन्य टॉपिक को आपको जो है रिवीजन सीरीज में करा देंगे। अब भैया आगे चलते हैं। और यही आपका आर्टिकल अन्य वर्षों में कैसे आया हुआ है यहां पर आप लोग देख सकते हैं। यही प्यारे आपका आर्टिकल 2012 के ईएन सेट में इस तरह से आया हुआ है, टेररिज्म द ग्रेटेस्ट मीनेंस टू आवर कंट्री। इस तरह से 2012 के ईएन सेट में आया हुआ है। और 2012 के ईक्यू सेट में कैसे आया हुआ है, टेररिज्म करके आया हुआ है। और 2014 के ईपी सेट में कैसे आया हुआ है, द टेररिज्म फेसिंग इंडिया, इस तरह से आया हुआ है। और 2014 के ईटी सेट में कैसे आया हुआ है, द मीनेंस ऑफ टेररिज्म, इस तरह से 2014 के ईटी सेट में आया हुआ है। आगे देखिए 2016 के यूबी सेट में कैसे आया हुआ है, मींस ऑफ चेकिंग टेररिज्म। और 2017 की एनवाई सेट में कैसे आया हुआ है, कंबैटिंग टेररिज्म। और 2018 के सीबी सेट में कैसे आया हुआ है, हॉरर्स ऑफ टेररिज्म। और 2019 के डीआई सेट में कैसे आया हुआ है, टेररिज्म एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। आगे देखिए आगे 2020 में कैसे आया हुआ है, टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, इस तरह से आया हुआ था। और 2022 के 2 सेट में आया हुआ है। 2022 के ईएफ सेट में कैसे आया हुआ है, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री। और चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री मींस जो है हमारा देश जो है जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके बारे में लिखना था। तो उसमें आप टेररिज्म एक पॉइंट के रूप में बना के लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा संपूर्ण रूप से आप टेररिज्म के बारे में ही लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसमें आप एक पॉइंट बना करके टेररिज्म के बारे में लिखेंगे, बाकी अन्य जो है चुनौतियों के भी बारे में लिखेंगे, जिसमें महंगाई गरीबी सब कुछ हो जाएगा, उसके बारे में आपको बताएंगे तो समझा देंगे। अब जो है आप जो है यहां पर अगला देखिए 2022 के ईजे सेट में जो आज हम लोग कर रहे हैं, जिस सेट का किस तरह से आया हुआ है, टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, इस तरह से 2022 के ईजे सेट में आया हुआ है। और यही आज आपको करवा रहे हैं। हालांकि सभी का मींस एक ही है, जो आज आपको आर्टिकल बताने चल रहे हैं सभी का मतलब यही है जो आज की क्लास में कराएंगे, बस थोड़ा सा वर्डिंग का खेल है, मतलब कुछ शब्दों का केवल आपका इसमें परिवर्तन किए हुए हैं, बाकी मतलब वही है। तो भैया अब जो है हम लोग शुरू करते हैं, इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए आपका लिखा गया है,
टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। फिर एक बार इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, टेररिज्म मींस होता है आतंकवाद, थ्रेट मींस एक खतरा, टू मैनकाइंड मींस हो जाएगा मानवता के लिए। मींस आतंकवाद मानवता के लिए एक खतरा। इसी के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। तो भैया जो है पहले तो हमने आपको बताई हुई है कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। आर्टिकल को आपको जो है दो तीन चीजों को ध्यान देने हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन का पॉइंट लिखना है, और इंट्रोडक्शन का पॉइंट भले हमने यहां पर इंट्रोडक्शन हेडिंग बना दी हुए हैं, लेकिन आप बोर्ड परीक्षा में हेडिंग नहीं बनाएंगे तभी बेहतर है। जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आप लिखते हो उसको हेडिंग मत बनाइएगा, बाकी लास्ट में कंक्लूजन की भी हेडिंग मत बनाइएगा। बाकी बीच में अगर हेडिंग की आवश्यकता पड़ रही है तो आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे में आपको हेडिंग बनाना आवश्यकता जो है आवश्यक होता है। मींस उसमें आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना आवश्यक होता है। लेकिन प्यारे ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल में केवल पैराग्राफ वाइज आपको लिखना होता है। मींस पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना होता है, वही मतलब उसका भी निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हेडिंग के लिए बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। आप लोग बार बार मैसेज हेडिंग के लिए कहते हो, तो इसलिए हेडिंग आपको यहां पर डलवा करके लिखा देते हैं ताकि आपको जो है याद रहे, दिमाग में कंठस्थ रहे। लेकिन इस चीज को भी दिमाग में बनाए रखिए कि अगर आप हेडिंग वाइज नहीं लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका सही है और वही सही तरीका भी है। अब भैया इसमें क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में टेररिज्म के बारे में पहले लिख देंगे कि आतंकवाद कैसे है, कैसे ये हमारे देश के लिए खतरा है, इंट्रोडक्शन में ये लिख देंगे। और उसके बाद जो है अन्य जो पैराग्राफ चेंज करके अन्य जो इसके बारे में लिखेंगे तो उसमें हम लिख देंगे जो है कुछ कारण, आतंकवाद की क्या कारण है, क्यों आतंकवाद इतना बढ़ रहा है, उसको हम लिख देंगे। और उसके बाद इसका प्रभाव क्या होता चला जा रहा है, आतंकवाद पर हम लोगों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, उससे लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे इस आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है, उसके बारे में लिख देंगे। और कैसे निपटा जा सकता है वही तो कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर लिख देंगे, तो उस वहीं पर जो है टॉपिक की क्या कर देंगे, समाप्ति कर देंगे। तो बस दो तीन चीज, मोटा मोटी दो तीन चीजों के बारे में आपको इस आर्टिकल में विस्तार से लिखने हैं। अब कैसे लिखे हुए हैं जरा ध्यान से यहां से देखना शुरू करिए। पहला जो है इंट्रोडक्शन की टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट। टेररिज्म मींस हो जाएगा आतंकवाद, इज मींस है एन इलीगल एक्ट। इलीगल मींस होता है अवैध, एक्ट मींस कार्य। मींस आतंकवाद एक अवैध कार्य है। अवैध कार्य मींस जो कानूनन जो है सही ना हो, कानूनन गलत हो, उसे बोलते हैं अवैध कार्य, इलीगल, ठीक है। तो आतंकवाद एक अवैध कार्य है, विच एम्स जिसका उद्देश्य होता है टू क्रिएट मींस पैदा करना, फियर मींस डर, एमंग मींस बीच में, ऑर्डिनरी पीपुल मींस साधारण लोगों के। मींस जिसका जो है उद्देश्य ही साधारण लोगों के बीच में डर पैदा करना होता है। टेररिज्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड। मींस टेररिज्म केवल एक शब्द नहीं है। जस्ट अ वर्ड मींस हो जाएगा एक शब्द, मींस जस्ट मींस हो जाएगा केवल, अ वर्ड मींस एक शब्द। मतलब आतंकवाद केवल एक शब्द नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट। यह जो सबसे महत्वपूर्ण खतरा है टू ह्यूमैनिटी मींस मानवता के लिए। यह आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इफ अ पर्सन, यदि एक व्यक्ति, आर ग्रुप या समूह, यदि एक व्यक्ति या समूह स्पीड्स फैलाता है, वायलेंस मींस हिंसा फैलाता है, राइट्स दंगा फैलाता है, बल्गरीज चोरी करता है, रेप्स बलात्कार करता है, किडनैपिंग अपहरण करता है, फाइटिंग मींस लड़ाई करता है, बॉम्बिंग्स मींस बम विस्फोट करता है, ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीजें इज टेररिज्म, आतंकवाद हैं। मतलब जितनी सारी चीजें बताए ये सारी चीजें क्या हैं, आतंकवाद हैं। यही आतंकवाद की डेफिनेशन हो गई। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखे हुए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार टेररिज्म वाज कंसीडर्ड मींस टेररिज्म मींस आतंकवाद को माना गया। नक्सलाइट्स मींस नक्सली, मींस भारत में पहली बार आतंकवाद को नक्सली माना गया, अर्थात आतंकवादियों को नक्सली कहा जाता था। आगे देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967, पहली बार 1967 ईस्वी में, मींस पहली बार 1967 ईस्वी में, सम इनहेबिटेंट्स, कुछ निवासी, इनहेबिटेंट्स मींस हो जाएगा निवासी, कुछ निवासी ऑफ दी बंगाल रीजन मींस बंगाल क्षेत्र के, मींस कुछ बंगाल क्षेत्र के निवासी वर फ्यूरियस, नाराज हो गए थे। फ्यूरियस मींस होता है नाराज होना। मींस पहली बार जो है 1967 में बंगाल क्षेत्र के कुछ निवासी क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे।
दे केम आउट, वे बाहर आए एज नक्सलाइट्स मींस नक्सली के रूप में, वे बाहर नक्सली के रूप में आए टू मेक दियर पॉइंट, अपने जो है पॉइंट को सिद्ध करने के लिए, आप व्यू पॉइंट ऑफ व्यू मींस अपने दृष्टिकोण को सही सिद्ध करने के लिए, मींस अपने दृष्टिकोण को सही सिद्ध करने के लिए नक्सली के रूप में वे पहली बार भारत में बाहर आए। कि यहीं से जो है पहले तो जो है शुरुआत में इसमें दी हुई है कि पहले जो है आतंकवाद को नक्सली समझा जाता था, मींस नक्सली जो है नक्सली से इसकी शुरुआत होती है और जो है यही नक्सली जाकर के बाद में आतंकवाद के डिफिनेशन में चेंज हो गए। तो वही चीज इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए। फॉर दी फर्स्ट टाइम इन इंडिया मींस पहली बार भारत में टेररिज्म वाज कंसीडर्ड मींस जो है आतंकवाद को माना गया, नक्सलाइट्स मींस नक्सली, पहली बार भारत में आतंकवाद को नक्सली माना गया। फॉर दी फर्स्ट टाइम इन 1967 1967 में पहली बार सम इनहेबिटेंट्स ऑफ बंगाल रीजन, बंगाल क्षेत्र के कुछ निवासी वर फ्यूरियस, नाराज हो गए थे। दे केम आउट एज नक्सलाइट, वे नक्सली के रूप में बाहर आए टू मेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दृष्टिकोण को सही सिद्ध करने के लिए। तो भैया ये हो गया आपका इंट्रो वाला पॉइंट हो गया। आप बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से लिख देंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे तो बेहतर होगा, डाल भी देंगे तो कोई जो है कुछ हो नहीं जा रहा है, लेकिन नहीं डालेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जो है नियम यही कहता है। ठीक है, अब जो है अगली हेडिंग आपको बोर्ड परीक्षा में डालनी है, जो ये दूसरी हेडिंग लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखे हुए हैं अगली हेडिंग, सम मेन कॉजेज, कुछ मुख्य कारण ऑफ टेररिज्म मींस आतंकवाद के, आतंकवाद की कुछ मुख्य कारण, क्यों आतंकवाद फैल रहा है, ये आपका यहां पर लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए पहला क्या है, आतंकवाद क्यों फैल रहा है, क्या इसके पीछे कारण है। पहला कारण देखिए, प्रोडक्शन मींस उत्पादन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज मींस बड़ी मात्रा में, लार्ज मींस हो जाएगा बड़ी, क्वांटिटीज मींस मात्रा में, मींस बड़ी मात्रा में उत्पादन जो हो रहा है ऑफ फायर आर्म्स मींस हथियारों का, मशीन गन्स मींस मशीन बंदूक, मशीनी बंदूक का, एटॉमिक बम्स मींस परमाणु बम का, हाइड्रोजन बम्स मींस हाइड्रोजन बम का, न्यूक्लियर वेपन्स मींस परमाणु हथियार का, मिसाइल्स मींस मिसाइल का, एटीसी मींस इत्यादि। मतलब इसके कारण जो है, इसके आतंकवाद के कारण ये है कि जो इतनी बड़े प्रकार की जो है फायर आर्म्स मींस हथियार, मशीन गन, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और जो है परमाणु हथियार, मिसाइल जो तैयार किए जा रहे हैं, इसकी वजह से आतंकवाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भैया इतना हथियार हमारे पास हो जाएगा तो बताओ हमारा मन करेगा ना कि कौनों के ऊपर दाग दें, कौनों के ऊपर चला दें। सपोज दैट हमारे पास AK-47 मिल गया, तो अगर हम रखे रहेंगे तो एक दिन हमारा दिमाग अगर कौनों के ऊपर खराब हो गया तो हम क्या कर देंगे, उसका प्रयोग कर देंगे, और प्रयोग कर देंगे तो भैया धाई धाई करके कई लोग को मार देंगे, और कई लोग को मार देंगे तो भैया क्या हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा ना। तो आतंकवाद हो जाएगा ना, तो यही जो है आपका इसके पीछे ये भी एक कारण है जो इतना हथियार जो है बन गया है। आगे देखिए अगला जो है रीजन देखिए, रैपिड पॉपुलेशन जो तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन मींस जनसंख्या, ग्रोथ मींस वृद्धि मींस तेजी से जनसंख्या वृद्धि मींस तेजी से जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वो भी आतंकवाद का एक कारण है, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ होगा नहीं तो जो है एक दूसरे से छीना झपटी होगा, जो है वही आतंकवाद का रूप ले लेगा। अगला है पॉलिटिक्स, राजनीति भी कारण होती है, सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी इसके पीछे कारण होती है, क्योंकि सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की हुए होते हैं वो आतंकवादी टाइप के हो जाते हैं, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। और इकोनॉमिक, जिनकी आर्थिक व्यवस्था नहीं होती है तो लूटपाट करके जो है किसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आतंकवाद का कहीं ना कहीं रूप ले लेता है। तो ये भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं। आगे देखिए अगला कारण है डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होना विद द कंट्रीज सिस्टम मींस जो है देश की व्यवस्था से, कुछ तो देश की व्यवस्था से असंतुष्ट होते हैं, इसलिए भी आतंकवादी बन जाते हैं, मींस आतंकवाद फैलता है। अगला है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में कमी होगी तब भी आतंकवाद फैलता है, ये भी इसके पीछे कारण है। अगला कारण है बैड एसोसिएशन मींस गलत संगति का होना, एसोसिएशन मींस हो जाएगा संगति, गलत संगत की होने से भी आतंकवाद फैलता है। जैसे अगर हमारा दोस्त आतंकवादी हो तो बताओ, अगर हमारा दोस्त आतंकवादी होगा तो हम आतंकवादी बन जाएंगे ना, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा ना, तो वही है बैड जो है एसोसिएशन मींस गलत संगत से भी फर्क पड़ता है। आगे देखिए फॉल परसुएसेशन, परसुएसेशन मींस होता है मनाने की क्षमता, मतलब फॉल मींस कम हो जाना। अब लोग एक दूसरे को मना नहीं रहे हैं, अर्थात जो है एक दूसरे को अब समझाते बुझाते नहीं है,
तो ये जो कमी आ रही है समझाने बुझाने की या फिर मनाने की जो कमी आ रही है, इसमें जो गिरावट आ रही है, इसकी वजह से भी जो है आतंकवाद बढ़ रहा है। तो ये सारे कुछ रीजन हो गए, सभी कुछ रीजन हो गए जिसकी वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। ये इसके पीछे, आतंकवाद के पीछे कारण कुछ हो गए। तो भैया ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने में कोनो कंजूसी ना किया करें, ठीक है। और 10वां आर्टिकल को आप एकदम ध्यान से तैयार कर लेंगे। ये आपका 10वां और अंतिम आर्टिकल के चल रहा है, कोई भी आर्टिकल आपका छूटना नहीं चाहिए। 10 अनसीन पैसेज कराए हैं, 10 अनसीन पैसेज को एकदम दिमाग में सेट कर लोगे और 10 आर्टिकल को भी दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लोगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगला देखिए, आगे प्यारे हेडिंग क्या है, द इफेक्ट मींस प्रभाव ऑफ टेररिज्म मींस आतंकवाद का, आतंकवाद का प्रभाव। अब आतंकवाद के प्रभाव में देखिए क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आतंकवाद से क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखिए, लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। टेररिज्म क्रिएट्स, आतंकवाद पैदा करता है, फियर इन पीपल मींस लोगों में डर पैदा करता है। इसका प्रभाव ये हो रहा है, इफेक्ट ये हो रहा है कि आतंकवाद से लोगों में डर पैदा हो जाता है। दे फील, वे महसूस करते हैं, इनसिक्योर मींस असुरक्षित महसूस करते हैं, इन दियर स्टेट अपने राज्य में, दियर कंट्री अपने देश में, वे अपने देश अपने राज्य में कैसा महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, बाई चैलेंजिंग टेररिज्म मींस आतंकवाद का सामना करते करते, चुनौती का सामना करते करते, एनी गवर्नमेंट कैन बी अबंडेंड मींस कोई भी सरकार घिर सकती है। आतंकवाद की चुनौती का सामना करते हुए समय कोई भी सरकार क्या हो सकती है, गिर सकती है। आगे देखिए, अगला है, बिकॉज ऑफ टेररिज्म मींस आतंकवाद की वजह से मिलियंस ऑफ गुड्स मींस लाखों के सामान आर डिस्ट्रॉयड मींस नष्ट हो जाते हैं, मींस आतंकवाद की वजह से लाखों के सामान नष्ट हो जाते हैं। एंड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और जो है हजारों लोग, हजारों निर्दोष लोगों का जीवन लास्ट में खो जाता है, या फिर हजारों निर्दोष लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है, अर्थात वे मर जाते हैं। तो भैया कोई आतंकवादी हमला होता है तो बताओ उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मर जाते हैं ना, तो ये भी इसका एक प्रभाव तो ही है, ये आतंकवाद का इफेक्ट तो यही है, प्रभाव यही है ना। आगे देखिए, दी एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, जानवर भी मरते हैं भाई, कोई विस्फोट अगर कहीं हो रहा है तो उसमें जानवर भी प्रभावित होते हैं, तो ये दी एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, जानवर भी मरते हैं। अ डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज रेज्ड, और एक दूसरे पर, मानवता में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। डिपेंडेंस मीन्स हो जाएगा निर्भरता, ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की, इज रेज्ड मीन्स बढ़ जाना, मीन्स जो है मानवता में एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भरता बढ़ जाती है, मानवता की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है। आगे है, आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट, जो है हाँ, आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी मीन्स जो है एक आतंकवादी गतिविधियों को देखने के बाद, द सेकंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न मीन्स जो है दूसरा टेररिस्ट आतंकवादी भी जन्म लेता है। तो ये आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी मीन्स जो है एक आतंकवाद की गतिविधियों को देख करके, द सेकंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न मीन्स दूसरा आतंकवादी भी जन्म लेता है। जैसे भैया जो है अगर हम आतंकवादी होते, सपोज दैट, ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आतंकवादी होते तो भैया हमारा जो लड़का बच्चा पैदा होता तो वह हमारा ही देख करके जो है वो फॉलो करता ना, कि भैया जो है हमारे बाबूजी ये हैं तो हम वही बनेंगे, तो वही फॉलो करता ना, तो फॉलो करता तो मतलब वह देख करके क्या बन जाता, आतंकवादी बन जाता। तो वही इसका प्रभाव ये भी है कि जो है आतंकवादी की गतिविधियों को देख करके जो है दूसरा व्यक्ति भी क्या बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है या आतंकवादी पैदा हो जाते हैं इस तरह से। तो भैया ये हो गए आपके जो है इसके इफेक्ट्स हो गए, प्रभाव हो गए, मीन्स आतंकवाद का एक प्रभाव हो गया। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या बनाई हुई है, अगला पॉइंट ध्यान से देखिए, फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म मींस आतंकवाद के प्रकार, फॉर्म्स मींस हो जाएगा प्रकार, ऑफ टेररिज्म मींस आतंकवाद, आतंकवाद के प्रकार इन डिफरेंट पार्ट्स मींस विभिन्न भागों में, ऑफ द कंट्री मींस देश के, एंड अब्रॉड मींस विदेश के, मींस देश और विदेश के विभिन्न भागों में आतंकवाद के प्रकार। अब यहां पर देखिए इसमें हमने क्या लिखे हुए हैं, जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। भैया लाइक में काहे कटौती कर रहे हो, 100 के ऊपर लाइक की संख्या जल्दी से पहुंचाओ, पहले लाइक दबा दो उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें आगे है, टुडे मींस आज, टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, केवल आतंकवाद ही समस्या नहीं है, ऑफ टुडे मींस आज, फिर से देखिए, टुडे आज, टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया मींस जो है आतंकवाद केवल भारत की ही समस्या नहीं है, आज आतंकवाद केवल भारत की ही समस्या नहीं है,
आवर नेबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी देश, नेबरिंग मीन्स हो जाएगा पड़ोसी, कंट्री मीन्स देश, हमारे पड़ोसी देश, एंड गवर्नमेंट्स और सरकार अक्रॉस दी कंट्री मीन्स देश भर की, और जो है विभिन्न देशों की सरकारें आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट मीन्स बहुत सारा प्रयास कर रही हैं टू डील विथ इट मीन्स इसका समाधान खोजने में, मीन्स सभी देश की सरकारें इसका समाधान खोजने में समाधान खोजने का प्रयास कर रही हैं। आगे चलते हैं प्यारे, आगे देखिए क्या है, द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक में सबसे बड़ा जो है आतंकवादी आक्रमण इन द वर्ल्ड मीन्स विश्व में सबसे बड़ा आतंकवादी आक्रमण इज कंसीडर्ड माना जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कहां पर किस पे आक्रमण माना जाता है, विश्व व्यापार केंद्र पर माना जाता है, ऑन सितंबर 11 2001 जो 11 सितंबर 2001 को घटित हुआ था, मिस हुआ था। ओसामा बिन लादेन आपने नाम सुना होगा, 2000 जो है एक का जो है 11 सितंबर 2001 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण ओसामा बिन लादेन ने किया हुआ था, उसी की बात हो रही है। तो देखिए ओसामा बिन लादेन अटैक मींस आक्रमण किया द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग पर इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री मींस देश के सबसे जो है संसार के सबसे मजबूत देश में, और मजबूत देश कौन था, अमेरिका था, संसार के सबसे मजबूत देश में सबसे बड़ी बिल्डिंग पर उसने आक्रमण किया, कॉजिंग इसकी कारण से मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज मींस जो है लाखों लोग घायल हो गए, कैजुअलिटीज मींस होता है घायल हो जाना, और इसके कारण से लाखों लोग घायल हो गए या चोटिल हो गए, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपुल और हजारों लोग हु डाइड जो मर गए अंडर दी रबल मींस मलबे के नीचे, और हजारों लोग मलबे के नीचे दब करके मर गए। अमेरिका हैड हिट, अमेरिका ने मारा इट्स बिगेस्ट एनिमी मींस अपने जो है सबसे बड़े दुश्मन को इन अ फिल्मिक वे मींस एकदम फिल्मी अंदाज में, और अमेरिका ने जो है अपने सबसे बड़े दुश्मन को एकदम फिल्मी अंदाज में मारा, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन को उसने कैसे मारा हुआ था, जो है पाकिस्तान में घुस करके मारा हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा वो जो है जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका ने किया हुआ था पाकिस्तान में, और जाकर के घर के अंदर घुस करके मारा हुआ था, ठीक है, ओसामा बिन लादेन को। तो भैया ये हो गया। अब जो है हमने आपको सारी चीज बता दी है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में जो है आतंकवाद के बारे में बता दिए, उसके बाद जो है और किस वजह से ये आतंकवाद बढ़ रहा है उसका कारण भी हमने बता दिए, और इसका प्रभाव क्या है आतंकवाद का हमने उसे भी बता दिए, और विभिन्न देशों में किस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है उसके बारे में भी हमने आपको बता दिए। अब हम लोग चलते हैं फाइनल कंक्लूजन पे चलते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन है, और कंक्लूजन आप बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, द मीन्स ऑफ टेररिज्म मीन्स आतंकवाद के साधन, मीन्स हो जाएगा साधन, और टेररिज्म मीन्स आतंकवाद के साधन नीड्स टू बी टैकल्ड, उस आवश्यकता है टू बी टैकल मीन्स घेरने की, आतंकवाद के साधनों के लिए आवश्यकता है, इसे घेरने के लिए आतंकवाद के साधनों को घेरने की आवश्यकता है, ऑन मैनी फ्रंट्स मीन्स कई मोर्चों से, फ्रंट्स मींस हो जाएगा मोर्चा, कई मोर्चों से आतंकवाद के संसाधनों को घेरने की आवश्यकता है। द कॉज ऑफ मिलिटेंस एंड टेररिज्म, दोनों का अर्थ हो जाएगा आतंकवाद, मींस आतंकवाद का कारण शुड बी क्लियरली एंड प्रिसिजली आइडेंटिफाइड, मींस आतंकवाद के कारण को जो है स्पष्ट रूप से और बारीकी से उसकी पहचान होनी चाहिए, आतंकवाद के कारण की स्पष्ट और बारीकी से पहचान होनी चाहिए। आइडेंटिफाइड मींस हो जाएगा पहचान, प्रिसिजली मींस हो जाएगा बारीकी से, क्लियरली मींस होता है स्पष्ट रूप से, मींस आतंकवाद के कारण का स्पष्ट और बारीक रूप से पहचान होनी चाहिए। एंड रेमेडिकल स्टेप्स, और सुधारात्मक स्टेप्स मींस कदम, रेमेडिकल मींस हो जाएगा सुधारात्मक, स्टेप्स मींस कदम, शुड बी टेकन मींस लिए जाने चाहिए, टेकन मींस हो जाएगा लिए जाने चाहिए, और जो है सुधारात्मक कदम लिए जाने चाहिए या उठाए जाने चाहिए। द गवर्नमेंट शुड कम, आगे ध्यान से देखिए, द गवर्नमेंट शुड कम डाउन हैवली मींस जो है सरकार को सख्ती के साथ पेश आना चाहिए, ऑन दी टेररिस्ट मींस आतंकवादियों पर,
सरकार को सख्ती के साथ आतंकवादियों पर प्रेस आना चाहिए, आतंकवादियों के साथ पेश आना चाहिए एंड आंसर देम और उनका उत्तर देना चाहिए विथ बुलेट्स गोलियों से और उनका उत्तर गोलियों से देना चाहिए। अगर वे गोलियां उठा करके मींस गोलियों से जो है जवाब दे रहे हैं तो सरकार को भी चाहिए कि उनका जो है जवाब गोलियों से दे। तो भैया ए इसके पीछे समाधान हो गया। कंक्लूजन में हमने अपना पॉइंट लिख दिए कि आपका जो है इसका मतलब क्या है, आपने निष्कर्ष क्या निकाला। ठीक है, तो भैया ये आज का टॉपिक हो गया। आज का टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था और बढ़िया टॉपिक था, इसमें कुछ वर्डिंग हो सकता हो आपको न समझ में आई हो, आप दोबारा क्लास को अटेंड करिएगा, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो इसलिए भैया इस आर्टिकल के सभी पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास हो गई। अब क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, लाइक में आप लोग कमी ना करें, 100 के ऊपर जल्दी से लाइक की संख्या पहुंचा दें। और अब क्लास की समाप्ति करते हैं। और हाँ, पेड क्लास के बच्चे अब जा सकते हैं। बाकी एक बार बता देते हैं पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। बाकी पे अच्छे पेड क्लास के बच्चे अब चले जा सकते हैं, आपकी क्लास समाप्त हो चुकी है। और इसका पीडीएफ आपको क्लास के समाप्त होने के 2 मिनट बाद ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से जो है हम लोग जो है पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे आपका लिखा गया है कि पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, ग्रामर की भी क्लासेस समाप्त होने वाली हैं। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है ये पूरे सेशन के लिए, जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्लास की समाप्ति हम लोग यहीं पर करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th की, खास करके क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और जो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो इसलिए प्यारे आपको अभी संघर्ष करने हैं, अभी आपके पास समय है, संघर्ष कर लीजिए ताकि आपकी जो है जब जीत बोर्ड परीक्षा में हो तो आप अपने जिले और प्रदेश के टॉपर बने, ये सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और यहीं पर जो है आज की क्लास की समाप्ति करेंगे। और क्लास की समाप्ति करने से पहले ये आपका टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया, अनसीन पैसेज करा दिया गया। अब अगली क्लास जो है कल होगी, और कल क्लास होगी आपकी लेटर्स की क्लास होगी, मतलब आपको पत्र लिखना कल की क्लास से सिखाना शुरू करेंगे। और लेटर्स की भी आपकी जो है 10 क्लासेस होंगी। ठीक है, तो भैया ये हो गया कल की क्लास का जो है पूरा शेड्यूल आपको बता दिए। तो भैया अब क्लास की समाप्ति करते हैं। ठीक है, और जो है हाँ, क्लास की समाप्ति करते हैं। सभी प्यारे अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।